कभी सोचा है कि आसमान छूती इमारतें और मीलों लंबे पुल आखिर इतनी सीधी रेखा में बनते कैसे हैं? इसका जवाब छिपा है सर्वेक्षण के दो सबसे बुनियादी सिद्धांतों में, जिन पर सच कहूं तो पूरी सिविल इंजीनियरिंग की इमारत खड़ी है। चलिए आज इन्हीं की गहराई में उतरते हैं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक सच्चाई है। कोई भी बड़ा कंस्ट्रक्शन सोचिए, चाहे वो कोई डैम हो या कोई नया हाईवे, जमीन की सटीक जानकारी के बिना वो सिर्फ कागज पर ही रह जाएगा। और ये सटीक जानकारी हमें मिलती है सर्वेक्षण से। दरअसल सर्वेक्षण का पूरा विज्ञान सिर्फ दो मौलिक सवालों के जवाब खोजने पर टिका हुआ है। और आज हम इन्हीं दो सवालों के जवाब खोजने निकले हैं। तो सबसे पहला सवाल जो आता है वो है दूरी का। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की सीधी दूरी को एकदम सटीक तरीके से कैसे नापा जाए? यही सर्वेक्षण का पहला और सबसे जरूरी स्तंभ है। अब ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है ना? लेकिन सिविल इंजीनियरिंग में सटीकता ही सब कुछ है। यहाँ 1 सेंटीमीटर की भी गलती एक बहुत बड़ी बनावट में भारी पड़ सकती है। अब दूरी नापने के लिए हमारे पास कई तरह के औजार हैं, पुरानी मीट्रिक चेन से लेकर, जिसे आज भी मुश्किल जगहों पर इस्तेमाल करते हैं, हमारे जाने पहचाने स्टील टेप तक। और फिर एक खास चीज आती है, इनवार टेप, जो प्रिसिजन या सटीकता का दूसरा नाम है। और यही तो $1 मिलियन का सवाल है। क्या हर उपकरण एक जैसा नतीजा देता है, या फिर किसी एक में कोई खास बात है जो उसे दूसरों से बेहतर बनाती है? तो कौन है सबसे सटीक? इसका जवाब छिपा है मौसम में, तापमान में। देखिए, स्टील टेप गर्मी में हल्का सा फैलता है और सर्दी में सिकुड़ता है। इससे नाप में एक छोटी लेकिन बहुत ही जरूरी गलती आ सकती है। वहीं दूसरी तरफ है इनवार टेप, जो निकल और लोहे की एक खास मिश्र धातु से बना है, जिस पर तापमान का लगभग कोई असर नहीं होता। इसीलिए जब सटीकता दांव पर हो तो इनवार टेप ही असली हीरो है। अच्छा, मान लीजिए 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है, तो ये कैसे पक्का करें कि जो नाप लिया जा रहा है वो एकदम सीधी लाइन में है? यहीं पर एक तकनीक काम आती है जिसे कहते हैं रेंजिंग। डायरेक्ट रेंजिंग एक बहुत ही सरल लेकिन कमाल की तकनीक है। एक सर्वेक्षक एक छोर पर खड़ा होता है, अपनी आंख गड़ाएं, और उसका सहायक बीच में एक और रॉड लेकर खड़ा होता है। सर्वेक्षक उसे तब तक इशारे करता रहता है जब तक कि तीनों रॉड एक दूसरे के पीछे छिपकर एक सीधी रेखा में न आ जाएं। इससे ये पक्का हो जाता है कि माप में कोई भटकाव नहीं है। पता है, छोटी छोटी गलतियां भी एक बड़ी समस्या बन सकती हैं। जरा सोचिए, अगर आपका टेप अपनी असली लंबाई से बस थोड़ा सा छोटा है, तो हर बार नापने पर आपकी गलती बढ़ती जाएगी, जुड़ती जाएगी। मतलब मापी गई दूरी असल दूरी से ज्यादा होगी, जिसे ठीक करने के लिए आपको हमेशा कुछ घटाना पड़ेगा। और अगर टेप लंबा है तो ठीक इसका उल्टा होगा। इन्हें क्यूमुलेटिव या संचयी त्रुटियां कहते हैं, और ये सटीकता की सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं। तो ठीक है, हमने दूरी तो एकदम सटीक नाप ली, लेकिन ये जानकारी अभी भी अधूरी है। अगर कोई कहे कि खजाना यहाँ से 100 मीटर दूर है, तो किस तरफ जाएंगे? यहीं पर हमारा दूसरा मौलिक सवाल आता है, किस दिशा में? देखिए, किसी भी जगह का नक्शा बनाने के लिए ये जानना तो जरूरी है ही कि एक पॉइंट दूसरे से कितनी दूर है, पर साथ ही ये भी जानना उतना ही जरूरी है कि वो किस दिशा में है। यहीं पर कोणीय मापन यानी एंगुलर मेजरमेंट का काम शुरू होता है। तो दिशा नापने के लिए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? वो है चुंबकीय मध्याह्न रेखा। आसान भाषा में कहें तो ये वही दिशा है जिधर एक कंपास की सुई एकदम नेचुरल तरीके से इशारा करती है, यानी पृथ्वी का चुंबकीय उत्तर। सर्वेक्षण की दुनिया में हर दिशा, हर एंगल इसी एक लाइन के हिसाब से नापा जाता है। अब दिशा नापने के लिए मैदान में 2 बड़े खिलाड़ी हैं। पहला है प्रिज्मीय कंपास, जो पूरे 360 डिग्री के सर्कल पर काम करता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि आप लक्ष्य को देखते देखते ही उसकी रीडिंग भी पढ़ सकते हैं। बहुत तेज काम होता है इससे। दूसरा है सर्वेक्षक कंपास, जो दुनिया को 4 हिस्सों में बांटकर 0 से 90 डिग्री के बीच में नाप देता है। ये थोड़ा धीमा है, लेकिन कुछ खास कामों के लिए ज्यादा काम आता है। तो बात घूम फिर कर वहीं आती है कि सर्वेक्षण के ये दोनों मूल सिद्धांत, दूरी और दिशा, ये ही हर बड़े और मुश्किल से मुश्किल काम की नींव हैं। तो इस पूरी चर्चा से हमें क्या समझ आया? पहली बात, सर्वेक्षण सिर्फ 2 चीजों का खेल है, दूरी और दिशा। दूसरी, सटीकता के लिए सही औजार चुनना बहुत जरूरी है, जैसे कि इनवार टेप। तीसरी, सबसे अच्छा औजार भी गलत तकनीक के साथ बेकार है, इसीलिए रेंजिंग जैसी प्रक्रियाएं इतनी महत्वपूर्ण हैं।
और आखिर में दिशा को समझने और रिकॉर्ड करने के अलग-अलग सिस्टम होते हैं जिन्हें जानना जरूरी है। और आखिर में ये सवाल, जब एक सर्वेक्षक इन दो मामूली सी दिखने वाली चीजों, दूरी और दिशा पर महारत हासिल कर लेता है, तब जाकर वो बड़े बड़े पुलों, ऊंची ऊंची इमारतों और लंबी लंबी सुरंगों जैसी परियोजनाओं की नींव रखने के काबिल बनता है। हर बड़ी और शानदार संरचना की शुरुआत इन्हीं दो सरल। नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी यात्रा पर चलते हैं जो शुरू होती है हमारे पैरों के नीचे की जमीन से और जाती है सीधे आसमान तक। हम समझेंगे उस कमाल की टेक्नोलॉजी को जो हमारे आसपास की हर चीज को शेप देती है। कभी सोचा है कि ये बिल्कुल परफेक्ट सीधी सड़कें या फिर इतनी ऊंची ऊंची आसमान को छूती बिल्डिंग्स ये बनती कैसे है? मतलब इतनी परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ आखिर इनकी शुरुआत होती कैसे है? इसका जवाब एक ही चीज में है, सर्वेइंग। हाँ, ये वो साइंस है, वो कला है जो किसी भी कंस्ट्रक्शन का सबसे पहला और सबसे सबसे जरूरी कदम है। असल में जमीन के हर पॉइंट को बिल्कुल ठीक ठीक समझ लेने में ही सारा खेल है। तो चलिए थोड़ा डिटेल में चलते हैं। सबसे पहली और सबसे बेसिक चीज क्या है? जमीन की ऊंचाई, उसके लेवल को नापना, क्योंकि हर स्ट्रक्चर की बुनियाद लिटरली यहीं से शुरू होती है। तो सब कुछ शुरू होता है इस एक कॉन्सेप्ट से। हर लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक लाइन ऑफ कॉलिमेशन होती है। अब ये क्या है? सिंपल भाषा में समझिए कि इंस्ट्रूमेंट से एक इनविजिबल, एकदम सीधी लेजर बीम निकल रही है। ये बीम जहां भी टच करेगी ना, बस वही है हमारा परफेक्ट लेवल। अच्छा, तो इस इनविजिबल लाइन का इस्तेमाल करते कैसे हैं? एक सर्वेयर क्या करता है, इस लाइन के जरिए एक लेवलिंग स्टाफ पर रीडिंग लेता है। ये स्टाफ बस एक बहुत बड़े रूलर जैसा होता है जिस पर मीटर, सेंटीमीटर और सोचिए मिलीमीटर तक के निशान बने होते हैं। इन्हीं रीडिंग से पता चलता है कि जमीन कितनी ऊंची है या नीचे। ओके, ऊंचाई नापना तो सीख लिया, पर इस डेटा का करना क्या है? सिर्फ नंबर से तो काम नहीं चलेगा। तो अगला एवोल्यूशन था इस सारी जानकारी को एक मैप, एक नक्शे में बदलना। और मजेदार बात यह है कि ये काम ऑफिस में बैठकर नहीं, बल्कि सीधे फील्ड में ही होता था। इस टेक्निक को कहते हैं प्लेन टेबल सर्वेइंग, और इसकी पूरी खूबसूरती ना इस कोट में छुपी है। एक ही वक्त में एक आर्टिस्ट भी है और एक एक्सप्लोरर भी जमीन को डिस्कवर करते जा रहे हैं और साथ ही साथ उसका नक्शा बनाते जा रहे हैं। कमाल है ना? और इसके जो टूल्स होते थे वो देखने में बड़े सिंपल लगते हैं, पर हैं बड़े काम के। एक ड्राइंग बोर्ड है जो कैनवस की तरह है, एक एलिडेड है जो बेसिकली एक रूलर है जिसे दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखा जाता है, और एक यू फॉर्क से लटकता हुआ प्लम बॉब जो टेबल को जमीन के बिल्कुल सही पॉइंट के ऊपर सेंटर कर देता है। बस इन्हीं चीजों से पूरा का पूरा मैप तैयार। और इस मेथड का सबसे इंजीनियस पार्ट क्या था कि ऑफिस का काम और फील्ड का काम एक साथ हो रहा है। ऑफिस जाने की जरूरत ही नहीं, जो जमीन पर दिख रहा है वो उसी मोमेंट, उसी पल आपके सामने नक्शे पर बन रहा है। सब कुछ ऑन साइट, सब कुछ रियल टाइम। लेकिन सिर्फ एक रफ मैप बनाना काफी नहीं था। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही थी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे थे। हमें जरूरत थी पिन पॉइंट एक्यूरेसी की, बिल्कुल सटीकता। और उसके लिए सबसे जरूरी था एंगल्स, यानी कोणों को बिल्कुल सही नापना। और बस यहीं से सर्वेइंग ने एक जोरदार छलांग लगाई। और एक्यूरेसी किस लेवल की? सोचिए, 1 डिग्री का 3600th हिस्सा। मतलब इमेजिन कीजिए 1 डिग्री कितना छोटा होता है, और उसके भी 3600 टुकड़े कर दिए। थियोडोलाइट नाम का इंस्ट्रूमेंट इतनी ज्यादा प्रिसीजन से एंगल नाप सकता था कि गलती की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। पर थियोडोलाइट सिर्फ एंगल्स के लिए नहीं था, ये उससे भी ज्यादा स्मार्ट था। इसमें एक टेक्निक थी टैचियोमेट्री। इससे क्या होता था कि सिर्फ इंस्ट्रूमेंट के अंदर लगे लेंसेज और ऑप्टिक्स का इस्तेमाल करके दूरी भी नापी जा सकती थी। मतलब जमीन पर कोई टेप वेप बिछाने की जरूरत ही नहीं। फैंटास्टिक, राइट? और फिर सब कुछ बदल गया। आया डिजिटल एरा। यहां से सर्वेइंग की पूरी पिक्चर ही हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। हम जमीन पर रखे इंस्ट्रूमेंट से सीधे आसमान में मौजूद सैटेलाइट्स की तरफ देखने लगे। और इस डिजिटल एरा का हीरो था टोटल स्टेशन। इसे समझिए, ये सर्वेइंग का स्मार्टफोन है। जैसे एक स्मार्टफोन में कैमरा, जीपीएस, कंप्यूटर सब कुछ एक साथ होता है ना, बिल्कुल वैसे ही टोटल स्टेशन ने एंगल नापने, दूरी मेजर करने और सारा डेटा रिकॉर्ड करने का काम
एक ही डिवाइस में पैक कर दिया। तो ये बदलाव कितना बड़ा था, इसको ऐसे समझिए। पहले जहां कई अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट्स लाने पड़ते थे, घंटों तक हाथ से कैलकुलेशंस करनी पड़ती थीं, वही काम अब एक मशीन से कुछ ही मिनटों में हो जाता है। जो सर्वे पहले हफ्ते ले लेता था, अब शायद एक दिन में ही निपट जाता है। ये एक गेम चेंजर था। और आज तो हम इससे भी कई कदम आगे हैं। जीपीएस सैटेलाइट्स आसमान से सेकंडों में एग्जैक्ट लोकेशन बता देते हैं। ड्रोन्स हवा में उड़कर ऐसे डिटेल्ड मैप्स बना लेते हैं जिनके बारे में पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। और लाइडार टेक्नोलॉजी, ये तो जैसे लेजर पॉइंट्स की बारिश करके पूरे के पूरे शहरों का 3D मॉडल बना देती है। हाँ, वही टेक्नोलॉजी जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स को रास्ता दिखाती है। तो अगर पूरे सफर को देखें तो ये शुरू हुआ था एक बहुत ही सिंपल लेवल से। वहां से हम आगे बढ़े और हाथ से फील्ड में ही मैप बनाना सीखा। इसके बाद हमने ऐसी मास्टरी हासिल की कि हम बिल्कुल आईने के जैसे शुद्ध एंगल्स नापने लगे। और आज ये सफर जमीन से उठकर सैटेलाइट से भरे उस आसमान तक जा पहुंचा है। हमने अपनी दुनिया को एक अद्भुत अनबिलीवेबल प्रिसिजन से देखना सीख लिया है, जमीन को नापने से लेकर उसे डिजिटल दुनिया में रिक्रिएट करने तक। लेकिन सफर यहाँ खत्म नहीं होता। असली सवाल तो ये है कि देखने की, समझने की अगली बड़ी छलांग वो कैसी दिखेगी।